अदालतें जो हैं वो अदालत की तरफ से रिलीफ मिला है, लेकिन जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि पीटीआई जो है वो ना शायद खान साहब समझते हैं कि कोई जमात में अहलियत नहीं रखता कि जो जमात के मैटर्स जो है वो उनको देख सके या कोई फैसले कर सके। अव्वल तो यही लगता है क्योंकि खान साहब जो हैं वो इसके बावजूद कि उनको 14 साल जो है वो करप्शन के ऊपर सजा हो चुकी है, लेकिन फैसले वो अभी भी जमात जो है वो अपील कर दिया उन्होंने इस पे। अच्छी बात है जी, वो अदालत के अदालती मामलात हैं, लेकिन वो चाह ये रहे हैं कि वो जेल में बैठे जो है वो पार्टी चलाएं। अब ये हो नहीं सकता ना। अब ये आप खुद सोचें कि दुनिया में कितने ऐसे लीडरान हैं कि जिनको जेल हुई हो और फिर भी वो पार्टी के मामलात जो हैं उनके ऊपर वो लीड ले रहे हो, या फैसले निटी ग्रिटीज के छोटे मोटे फैसले भी जो हैं उनसे ही उम्मीद रखी जाए कि वो करें। देखिए खान साहब को, क्योंकि मियां साहब तो अभी बाहर रह के भी उतना उस तरह से पार्टी के मामलात में दखल नहीं दे रहे आजकल। नहीं, मियां साहब जब जेल में थे तो उन्होंने पार्टी के मामलात की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब को सौंपी हुई थी और वो फैसले कर रहे थे। यहाँ जो है वो मसला ये कि खान साहब को ये लगता है कि कोई भी ऐसा लीडर जो है पीटीआई में नहीं है जो अहलियत रखता है जो फैसले करे, और वो खुद करना चाहते हैं या ये लोग जो है उनसे मशवरा करना चाहते हैं, और फिर मसला पैदा होता है ना। ऑब्वियसली एक जेल में बैठा बंदा पार्टी नहीं चला सकता। वैसे अगर आप देखा जाए मुलाकात के लिहाज से उनके फैमिली मेंबर से भी मुलाकात में कोई रुकावट नहीं आई, और जो उनके वकील है उनसे भी कोई रुकावट नहीं आई। अब जो सियासी मुलाकातें हैं जी, इतना रोज वहां जो है वो कोई ना कोई, तो वो उसके अंदर ऑब्वियसली जो जेल मैनुअल के मुताबिक चीजें चलती रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम है ना, एक थोड़ा सा फर्क है। अब आप देख लें कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर वो बहन है बानी पीटीआई की, वो उनका सियासत से उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमशीरा हैं इसलिए हैं। आपके पास ये एक ऑप्शन था कि शहबाज शरीफ साहब खुद सियासत में एक बड़ा कद काट रखते थे, फिर उनकी साहबजादी डायरेक्टली जो है वो खुद भी पॉलिटिक्स में थी, भतीजे थे वो भी पॉलिटिक्स में थे, तो यहाँ पर एक ये मसला भी तो है ना। नहीं देखें, वैसे तो खाकान अब्बास साहब को भी जो है बासी साहब को भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो हमारे ये एक फिर भी वो जाके आज अलग बैठे। चले वो तो एक अलग बात है ना कि वो बाद में उनको तो नवाज शरीफ ने तो प्राइम मिनिस्टर बनाया ना, लेकिन हम डेलीगेट कर देते हैं। हमारी जमात में डेलीगेशन थी। यहाँ इशू कुछ और है। यहाँ जो है वो खान साहब को पंजाब में भी ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए था जो कि बिल्कुल ही कह लें न्यूट्रल सा था, और वो उनके हाथ में या उसकी मुट्ठी में बंद था और खुद कोई फैसले नहीं कर सकता था। तो वो इनकी एज पर पॉलिसी जो खान साहब की शायद पर्सनैलिटी है या अहलियत का इशू है, तो इसलिए इशू है। वरना ये इतना जो है ना टॉपिक ऑफ डिस्कशन ना होता आज। अगर यहाँ कोई पीटीआई में कोई मैकेनिज्म होता फैसले करने का या डिसीजन मेकिंग का, तो ये आए रोज जो है, अब देखें ना नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, उसका ये फैसला नहीं कर सके कि उसमें बैठना और नहीं बैठना, और फिर ओवरऑल तनकीद हुई कि ये गलत फैसला था। तो ये अगर इनको इजाजत मिल गई है तो हमें तो कोई इशू नहीं है, अदालत ने दी इजाजत, अच्छी बात है। मुझे ये बताइए सेनेटर साहब, तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। चलें जी, ये हो रहा है कुछ। अभी मौलाना साहब को भी स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि पहले एक तल्ख माहौल था हमारे दरमियान, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा हम एतदाल की तरफ जा रहे हैं। तो डज दैट कंसर्निंग पॉइंट फॉर यू? अभी अगर इन्होंने 100 पे पहुंचना है तो ये 10% पे पहुंचे। अभी 90% रहता है, बड़ा लंबा सफर है। लेकिन देखें मौलाना साहब की पॉलिटिक्स कभी भी एंटी पाकिस्तान या रियासत एंटी पीएमएलएन नहीं होती। एंटी पीएमएलएन नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिटिक्स नहीं रही। ठीक है, तो हमें जो है वो पूरी उम्मीद है कि ये जोड़ी नहीं बनेगी। तो बाकी जहां पीटीआई की बात है वो तो डेस्परेट है कि कहीं इनको कोई कंधा सहारा मिल जाए कि कोई मामलात जो हैं वो इनके बेहतर हो जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि पीटीआई जो है वो गलती पे गलती करी जा रही है। कैसे? जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं आई, तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे अवामी पजीराई जो है वो कम होती है। अवाम देखती है कि भाई आप जो है वो मुल्क के मफादात के साथ भी नहीं खड़े, और फिर जहां जो आपकी सियासत है उसमें आप कोई ना कोई ऐसा इकदाम ले लेते हैं जो मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाता है। चाहे वो अमेरिका से मुदाखलत कराना हो, IMF को खत लिखना हो, 26 नवंबर के मामलात हों, जो आपकी स्टेटमेंट्स अभी ये दहशतगर्दी के हवाले से आ रही हैं, तो दे आर नॉट स्टेटमेंट्स। अच्छा, उस पे मैंने वलीद साहब से पूछा था, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा था कि हम एक खुद मुख्तार कौम है, हम किसी के साथ नहीं रहते। बात ये कर रहा था कि सेनेटर साहब कह चुके हैं कि भाई हम अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे थे, हम इस मामले में बड़ा खुद मुख्तार एक हमारा मौकिफ है। सेनेटर साहब, आई एम राइट ना? बिल्कुल जी। और मैं सिर्फ एक बात जरूर अर्ज कर दूं अभी, क्योंकि ये कहा गया ना कि जी हमारी जो एक्शंस हैं या हम जो नहीं कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो आवाम देख रही है,
और उसका बड़ा मनफी असर जा रहा है। ये हमारे यहाँ मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन होना एक अलग चीज है, लेकिन नॉलेज उस मामले पे प्रॉपर, ये डिसइंफॉर्मेशन के भी मामलात हैं कि अक्सर हम रिएक्ट करते हैं चीजों पे जिनके बारे में हमें उतना शायद नहीं। देखें, हम अपने जो हमारा जो जातियात, जो पॉलिटिक्स में जो हमें जिस चीज के मफादात हैं, हम हर चीज को उस ग्राउंड के ऊपर लाके खेलते हैं। हम मुल्क की मफादात को नहीं देखते। अब जो बलोच यकजहती मूवमेंट है, मैं समझता हूं कि उन्होंने किसी दहशतगर्दी के इंसिडेंट को कंडेम नहीं किया। आपने वो ये ट्रेन इंसिडेंट हुआ उसको कंडेम नहीं किया। तो जब आप माउथ पीसेस बने हुए हैं दहशतगर्दों के, आप उनको कंडेम नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान के आइन को नहीं तस्लीम कर रहे, तो फिर ये एक खतरनाक रास्ते के ऊपर आप जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अपनी लोकल सियासत के लिए, अपनी सिर्फ इसलिए कि भैया आप ऑपोजिशन में बैठे, आप मुल्की मफादात को भूल जाते हैं और आप जो है उनके साथ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके कानून, रियासत और आपके आइन को नहीं मानते। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि वी शुड ड्रॉ द लाइन इन चीजों के ऊपर, और हमें ये सियासी नारे जो जोड़े आपको लगता है पॉपुलिस्ट हैं, वो नहीं लगाने चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर वलीद फॉर योर टाइम। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही।